Today, we will solve the question number 7 and 8 of trigonometry. So, let us start. So, dear students, trigonometry exercise 8.1 question number 7 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं. क्वेश्चन नंबर 7 है, if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and part second is cot square theta. तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, if cot theta is equal to 7/8, evaluate. देखिए, दो साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा साइड निकालने के लिए हमें सीधे जाना है पाइथागोरस थ्योरम पे. तो यहां पे सॉल्यूशन में हम सीधे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जैसा आप जानते हैं. तो दूसरा, अब यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, बेस क्या है यहां पे, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉट थीटा जो है हमारा यहां पे कॉट थीटा, तो ये मैं कहां पे लिखता हूं, कॉट थीटा मैं यहां पे लिखता हूं, कॉट थीटा जो है ये बराबर किसके है, कॉट टेन के अपोजिट होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 7/8. तो इसका मतलब यहां पे कि 7 बेस है और 8 परपेंडिकुलर है. तो यहां पे आगे लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो यहां पे हमारा बेस स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा बनता है 7 7 49 प्लस 8 8 64. 49 और 64 को मिला के हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बनता है 113. तो रूट बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड को रूट करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है. यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर आता है अंडर रूट 113 के. 113 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 113 रूट ही रखते हैं यहां पे. तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रायंगल जो बनता है यहां पे ये जो है ABC, ये थीटा है, तो ये हमारी बेस है 7 और ये परपेंडिकुलर है 8 और ये हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ 113. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. जैसा कि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, आपने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहां पे a क्या है 1, b क्या है साइन थीटा. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, यहां पे मैं लिखता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पे a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या है, साइन का स्क्वायर, अपॉन यहां भी a क्या है 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर. तो जैसा कि आप जानते हैं 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन थीटा जो है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमारा यहां परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 है, 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है. ये हो गया ऊपर वाला. तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 1, तो माइनस कॉस, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है हमारी, बेस है 7, तो 7 अपॉन रूट 113, कॉस का क्या है, स्क्वायर. तो सीधी सी बात है, यहां पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं 8 8 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर जो बंद करते हैं हम, रूट 113 जब रूट 113, तो ये है रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो यहां पे रूट 100, यहां पे 113 आता है,
113, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी तरह यहां डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 7 7 49 अपॉन रूट 13 का जब हम रूट 113 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 113 आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो अब क्या करना है, इसको सीधे जो है रेशनल नंबर्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते हैं उसका रूल आपको पता है कि 113 113 अपॉन 113 ही आएगा। तो यहां पे माइनस, यहां पे कुछ नहीं है, 1 और 64 ही लिखेंगे, 64 1000। तो अपॉन में यहां पे क्या आएगा, 113 यहां पे 113 माइनस 149 अपॉन 113। तो 113 और 113 तो कैंसिल होता है। अब क्या रहता है, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 जो है ये क्या बनता है, ये बनता है 49 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 ये बनता है 64। तो हमारा पहला पार्ट जो है ये वाला, इसका आंसर आया है हमें 49 डिवाइड बाय 64। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट कॉट थीटा स्क्वायर है, कॉट थीटा स्क्वायर। तो कॉट जो है, कॉट जैसा कि आप जानते हैं tan का अपोजिट होता है। तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उल्टा tan को करते हैं वो कॉट बन जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमारा यहां पे बेस क्या है, बेस जो है, बेस है 7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8। तो हमें इतना ही नहीं निकालना है, कॉट नहीं निकालना है, कॉट का स्क्वायर निकालना है। तो कॉट स्क्वायर जो है, कॉट स्क्वायर थीटा वो है 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। जब दोनों का हम स्क्वायर करते हैं 7 7 49 और 8 8 64। तो यहां पे भी हमारा आंसर बिल्कुल यही आता है जो पिछले पार्ट का निकला है, 49 डिवाइड बाई 64। यहां पे भी हमारा आंसर आता है 49 डिवाइड बाई 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेके मैं आपके सामने हाजिर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहां पे हम पहले यहां पे दिया हुआ है 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4। तो इसका मतलब अगर हम इस 3 को ट्रांसपोज करते हैं यहां इस साइड में, तो ये cot a इज इक्वल टू 4, ये यहां पे मल्टीप्लाइड बाय है तो यहां पे हो जाएगा डिवाइड बाय 4/3। तो cot की फॉर्मूला क्या है, जैसा कि आप जानते हैं cot होता है बिल्कुल अपोजिट ऑफ tan। tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब यह है कि बेस जो है वो यहां पे 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बराबर है बेस स्क्वायर, बेस यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये बराबर है 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 बनते हैं 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है 5 के। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज हमारा है 5 और ये बेस जो है बेस 4 है और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट्स है। हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है कि बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो बाय LHS पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो tan जो है
tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस यहां भी tan स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहां पे है हमारा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर किसके बराबर है, 3 3 9, तो अपॉन डिवाइड बाय, हाँ यहां पे 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, 1 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 अपॉन 4 स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16। तो इस क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं, 16 1 16, ये 16 माइनस 9 अपॉन 16 बनेगा। तो इसी तरह ये वाला पोर्शन जो है ये बनेगा 16 1 16 प्लस 9 1 9, तो प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 माइनस 9 जो है वो क्या बनेगा, 7 अपॉन 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 जो है हम यहां पे ही कैंसिल कर सकते हैं। इसका भी डिनोमिनेटर 16 है, इसका भी डिनोमिनेटर 16 है, हम इसको यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो LHS जो है इसको हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, यहां पे LHS जो है हमारा वो किसके बराबर है, LHS 7 अपॉन 25। अब हम RHS पे जाते हैं। RHS क्या है, RHS हमारा ये है। तो बाई RHS राइट हैंड साइड क्या कहता है, cos A, cos स्क्वायर A। तो cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो cos स्क्वायर A जो है माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A जो है, cos स्क्वायर A किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इसको माइनस करते हैं, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा बेस क्या है, यहां पे बेस है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर करते हैं और माइनस करते हैं p परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां भी 5 है का स्क्वायर। तो 4 4 ये क्या बनेगा, 4 4 16 अपॉन 5 5 25 माइनस 3 3 9 अपॉन 5 5 25। तो यहां तक पहुंचते हैं हम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यहां पे सब्ट्रैक्शन साइन है तो यहां पे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो यहां पे डिनोमिनेटर सीधे 25 बनेगा और न्यूमरेटर जो होगा वो 16 माइनस 9 होता है 7 अपॉन 25 हमारा यहाँ पे आंसर आया है किसका, RHS का। तो RHS भी है, LHS भी है 7 अपॉन 25 और RHS भी है 7 अपॉन 25। देयरफॉर LHS जो है इज इक्वल टू RHS। हाँ ये बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है।